आजमगढ़ के विकास खंड लालगंज के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी डिजिटल उपस्थिति का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर किया शिक्षण कार्य। ब्लॉक लालगंज के शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आनन फानन में डिजिटल फेस रिकॉग्निशन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका शिक्षक संघ पुरजोर ढंग से विरोध करता है। शिक्षकों द्वारा यह कहा गया कि किसी भी अन्य विभाग में कर्मचारियों की उपस्थिति फेस रीडिंग द्वारा नहीं होती है, तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके कारण शिक्षिका बहनों व शिक्षकों की निजता का हनन किया जा रहा है। हमें वर्ष में केवल 14 संयोगिक अवकाश प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य विभागों में कर्मचारियों व अधिकारियों को 14 CL और 31 EL के साथ अन्य अवकाश भी मिलते हैं। शिक्षक साथियों में किसी का विवाह होता है तो उसे मेडिकल अवकाश लेना पड़ता है। किसी के घर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ही उसे मेडिकल लेकर ही हिंदू धर्म के क्रियाकर्म में सम्मिलित होना पड़ता है। शासन से अनुरोध है कि जब तक अवकाश संबंधित समस्याओं सहित पुरानी पेंशन प्रमोशन, विभिन्न शिक्षक समस्याओं सहित 21 सूत्री मांग का पत्रक का उचित समाधान न किया गया, तब तक हम डिजिटल केस रीडिंग के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी दिनेश चंद्र शर्मा का आह्वान किया कि वह शिक्षकों की लड़ाई को लड़े। इस अवसर पर मांडलिक संगठन मंत्री अतुल कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सत्यप्रिय सिंह, राकेश पांडे, विनय सिंह, गंगा प्रसाद यादव, संजीव सिंह, इंद्रसेन सिंह, अतुल सिंह, मीनाक्षी सरोज सहित अन्य शिक्षक साथी बैठक में उपस्थित रहे। क्या समस्या है भैया आप लोगों को? हम लोग का परिषद के शिक्षकों को फेस रीडिंग और डिजिटल फेस रिकॉग्नाइजेशन शासन द्वारा यह थोप दिया गया। किसी भी अन्य विभाग के कर्मचारियों का फेस रीडिंग द्वारा उपस्थिति नहीं किया जाता। उनको मैनुअल हस्ताक्षर द्वारा आज भी उनके यहाँ चल रहा है। कहीं कहीं पर उपस्थिति ली जाती है, लेकिन हम लोग ऐसा कौन सा अपराध किए हैं उत्तर प्रदेश के परिषद विद्यालयों के शिक्षक जिनको फेस रीडिंग द्वारा इनकी उपस्थिति दिया जा रहा है? क्या हम लोगों ने कभी शासन के किसी भी क्रियाकलाप का विरोध किया है अथवा हम लोग का शिक्षा में कम योगदान है? हम लोग प्राथमिक विद्यालयों के सबसे कमज़ोर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षित करते हैं, लेकिन उसका इनाम हमें इस तरह से दिया जा रहा है और हमारे डिग्निटी के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी बात, हम अभी अपने प्रांतीय नेतृत्व जो हमारा शिक्षक संघ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, उसको हम लोग अब आह्वान कर रहे हैं यहाँ से कि जब तक हमको अन्य कर्मचारियों के भांति CL, हम सिर्फ 14 CL हमें मिलते हैं। अगर हमारे किसी शिक्षक साथी को विवाह करना होता है तो उसे मेडिकल पर जाना होता है, तब वो उसका विवाह होता है। या किसी के घर में कोई भी दुखद घटना घट जाए तो उसके क्रियाकर्म जो होते हैं उसके लिए भी शिक्षक साथी या शिक्षिका बहन को मेडिकल पर जाना पड़ता है। इसके पूर्व में जो है महानिदेशक विजय किरण आनंद हुआ करते थे, उनसे आप लोगों ने कई मांगों को शिक्षक संघ ने रखा था, क्या पूरी हुई? हमारी 21 सूत्री मांगे थी, उसमें आज तक उन्होंने कोई भी मांग पूरी नहीं किया जी। न ही प्रमोशन काफ़ी दिनों से लंबित हैं वो किए, और सबसे बड़ी बात जो पुरानी पेंशन है जिसके लिए हम लोग प्रदेश सरकार से, चूँकि वो विजय किरण आनंद के बस का मामला नहीं है, इसलिए हम लोग प्रदेश शासन से और केंद्र सरकार से यह बार बार आग्रह अनुनय विनय करते रहे कि हम लोग को पुरानी पेंशन प्रदान किया जाए, लेकिन शासन की हठधर्मिता आज भी है। उसके अतिरिक्त जिस काम को पुराने DG साहब या वर्तमान DG साहिबा कर सकती हैं, वो प्रमोशन आज 15 वर्षों से लंबित है, नहीं हुआ है। समायोजन की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की जा रही है, ये पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। इसके अलावा जो सिर्फ अन्य कर्मचारियों को 14 CL के साथ 31 EL और विभिन्न अन्य अवकाश अनुमन्य हैं, लेकिन हमें सिर्फ 14 CL मिलता है। हमें भी उन कार्मिकों की भांति इन सब अवकाशों की अनुमन्यता प्रदान की जाए। इसके बाद तब फिर शासन की इस तुगलकी फरमान पर हम लोग विचार करेंगे
इसके बाद भी ऐसा नहीं, किसी भी अन्य विभाग में ये चीज़ें नहीं है। नहीं, अच्छा, जो ऑनलाइन जो हाजिरी वाला जो मैटर आया है और किसी विभाग में है? अन्य किसी भी विभाग में ऑनलाइन हाजिरी नहीं होती जी। सिर्फ यह परिषदीय शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है। इस चीज को हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है। तो ये विरोध कहाँ कहाँ हो रहा है इस समय? इस समय इस पूरे प्रदेश का हर शिक्षक, हर विद्यालय का शिक्षक लामबंद हो चुका है। पूरे प्रदेश में 1,38,000 परिषदीय विद्यालय हैं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय, जिसमें मात्र आज दोपहर तक पूरे प्रदेश में सिर्फ 9 विद्यालयों ने ऑनलाइन उपस्थिति की। तो सभी कर्मचारियों ने जो ऑनलाइन उपस्थिति जो हो रही उसका विरोध किया है? सभी शिक्षकों ने, प्रदेश का 6 लाख शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र जी, सभी इसको पूरी तरह से इसके विरोध में एक सूत्र में आके बंद करके एक साथ विरोध कर रहे हैं। केवल 9 शिक्षक ही हाजिरी भरे हैं अपनी? केवल 9 शिक्षकों ने हाजिरी भरी। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? यह आंदोलन जब तक शासन अपनी हठधर्मिता दिखाएगा तब तक हम शिक्षक साथी अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, जो हमारे यहाँ छात्र छात्राएं हैं जी, हम लोग उन सभी को पढ़ाएंगे, अपने विद्यालयों में रहेंगे, लेकिन इनकी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। कहने का मतलब कि नौकरी करते हुए भी आप लोग जो है सरकार की जो नीतियां हैं ऑनलाइन हाजिरी वाली उसका विरोध करते रहेंगे? हाँ जी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।